एक पिता अपनी छोटी बेटी की परवरिश करने के लिए हर दिन अपने मुंह से लिखने और खरीदने बेचने का काम करता था। पिछले 13 सालों में वह छोटी लड़की अब बड़ी हो चुकी थी। अपने पिता के परिवार का बोझ बांटने के लिए उसने खुद पहल की और हर दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद मेहनत से पढ़ाई करने लगी। एक दिन लड़की चौक से गुजर रही थी, तभी उसने देखा कि बहुत से लोग गणित के एक सवाल में फंसे हुए हैं। अचानक लड़की ने ब्लैक बोर्ड पर दुनिया के कठिन सवालों में से एक का जवाब एक नजर में देख लिया। वह आगे बढ़ी और उस पर सवाल हल करने के चरण लिख दिए। उसने सिर्फ 5 सेकंड में उस विश्वस्तरीय कठिन सवाल को हल कर दिया। तभी शिक्षक ने लड़की को एक सिफारिश पत्र दिया और उसे शहर के मुख्य हाई स्कूल में पढ़ने जाने के लिए कहा। लड़की तुरंत वह सिफारिश पत्र लेकर शिक्षक के पास पहुंची। शिक्षक ने प्रिंसिपल को वह नोट दिखाया जिस पर लड़की की लिखावट थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह गणना गुयांशी ने खुद की थी। इसका मतलब था कि वह जरूर एक सुपर स्टूडेंट थी। वह निश्चित रूप से स्कूल को कॉलेज प्रवेश परीक्षा में टॉपर दिलाने में मदद कर सकती थी। इसी तरह लड़की को सबसे अच्छी छिंगबई क्लास में भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही वह क्लास में पहुंची, उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। लोग कहने लगे कि उसमें एक अजीब सी गंध है। उन्हें लगा कि लड़की पिछले दरवाजे से सिफारिश के जरिए क्लास में आई है। यहाँ तक कि क्लास की प्रभारी शिक्षिका का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा नहीं था। इसी समय गणित की मॉक परीक्षा होने वाली थी। अगर उसके अंक कम आए तो उसे छिंगबई क्लास से बाहर होना पड़ेगा। लड़की आत्मविश्वास से खड़ी हुई और उसने तय कर लिया कि अगर वह सबसे नीचे आती है तो वह खुद ही क्लास छोड़ देगी। इसके बाद मॉक टेस्ट शुरू होने वाला था। कियान झो ने जानबूझकर कमर झुकाई और अपना पेन जमीन पर गिरा दिया। उसने लड़की से पेन उठाने के लिए कहा। लड़की ने पेन को झटके से छीन लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। आखिर में उसने उसे दूर फेंक दिया। हालांकि लड़की बिल्कुल नहीं घबराई। उसने बताया कि बेलन के आयतन का सूत्र V बराबर पाई R वर्ग H होता है। इस पेन की रिफिल में H 0.5 मीटर है और R 0.15 मीटर है। अगर पाई की कीमत 3.14159 ली जाए तो पेन की रिफिल का आयतन 0.0157075 घन मीटर होगा। लड़की ने सटीक गणना करके तुरंत पता लगा लिया कि पेन में बची हुई स्याही पूरी परीक्षा की कॉपी लिखने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद उसने तेजी से सवाल हल करना शुरू कर दिया। उसने सिर्फ आधे घंटे में पूरे पेपर के सभी जवाब लिख दिए। पास बैठे छात्रों ने उसका मजाक उड़ाते हुए सोचा कि उसने निश्चित रूप से सब कुछ गलत लिखा होगा। यहाँ तक कि शिक्षक को भी लगा कि लड़की परीक्षा नहीं देना चाहती, इसलिए उन्होंने उसे जल्दी से पेपर जमा करने के लिए कहा। लेकिन जब शिक्षक ने उसकी उत्तर पुस्तिका देखी तो वह हैरान रह गए। उसमें लिखे सभी उत्तर बिल्कुल सही थे। यह देखकर शिक्षक को लगा कि शायद लड़की ने नकल की है, क्योंकि उनकी क्लास के सबसे होशियार छात्र भी कुछ सवाल हल नहीं कर पाए थे और लड़की के पास पर्याप्त स्याही भी नहीं थी। फिर भी उसने सीधे सभी जवाब लिख दिए थे। इसके बाद लड़की ने शिक्षक को सवालों को हल करने की पूरी प्रक्रिया समझानी शुरू की।